नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर सेकेंड है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो कार्लोस सौरा को दिया गया है और इनका संबंध स्पेन देश से है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दलाई लामा को दिया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा जो दलाई लामा है, इनका संबंध तिब्बत देश से है, लेकिन ये निर्वासित जीवन भारत में जी रहे हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है लद्दाख में बनाया जाएगा। 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है। साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का कहाँ पर आयोजन किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया है, चीन की अध्यक्षता में। 2030 तक 30% भूमि और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है। तो देवलाली में वर्ष 2022 में आयोजित अग्नि युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, वाराणसी को नामित किया गया है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, या भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को 132वीं रैंक मिला है। इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1990 में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहला आपके अमेरिका है, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो राखी गढ़ी हरियाणा में बनाया जाएगा। राखी गढ़ी हरियाणा में बनाया जाएगा। हाल ही में 55वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो छेलो सो मूवी को शामिल किया गया है। ये गुजराती मूवी है। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। भारत के 78वां ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कौस्तव चटर्जी के द्वारा जीता गया है। कौस्तव चटर्जी के द्वारा जीता गया है। किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो एशिया कप 2022 का खिताब जो है श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, पुरुषों वाला। ठीक है, ये 6ठा जीता गया है, और आपको याद रखना है कि पाकिस्तान को हराकर जीता गया है। भारत का पहला जो है 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? तो मोढेरा गुजरात बना है। ठीक है, जो मोढेरा गांव है गुजरात में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? तो मोढेरा गांव बना है, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो है पीएम डिवाइन योजना को अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 150वां स्थान मिला है, और पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। इसमें याद रखना है कि कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इसमें भारत को 150वां स्थान दिया गया है।
दूसरी, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुई है या किस देश में हुई है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। क्वाड की चौथी शिखर बैठक कहाँ पर हुई है? तो जापान के टोक्यो में हुई है, जापान के टोक्यो में हुई है। और इसमें आपको याद रखना है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बानीज बने हैं। एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नामक नए आर्थिक समूह का गठन मई 2022 में हुआ, जिसमें भारत सहित कुल कितने देश हैं? तो भारत सहित कुल इसमें 13 देश हैं। ये VVI पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नामक नए आर्थिक समूह का गठन मई 2022 में हुआ, जिसमें भारत सहित कुल कितने देश हैं? तो 13 देश हैं। ये अभी नया संगठन बना है, तो इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोंग बोंग मार्कोस बने हैं। बोंग बोंग मार्कोस बने हैं। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, जो 48वां शिखर सम्मेलन है G7 का, ये जर्मनी में हुआ है, जबकि 49वां जापान में होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 135वां स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में, जबकि पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा समारोह का आयोजन किया गया है? तो प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल होंगे? तो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड आपके शामिल होंगे। जो जापान है ये एशिया का है, इक्वाडोर साउथ अमेरिका का, माल्टा यूरोप का, मोजाम्बिक अफ्रीका का और स्विट्जरलैंड ये भी आपके यूरोप का है। तो इसमें आपको याद रखना है कि यूरोप का 2 कंट्री है, एक एशिया का, एक साउथ अमेरिका का और एक अफ्रीका का है। ठीक है, एक आपके अफ्रीका का है। 1 जनवरी 2023 से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बन जाएंगे 2 वर्षों के लिए, ये बन गए हैं। उसके बाद है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। और जो आपके 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें सबसे अधिक पदक आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीता गया भारत के द्वारा। और भारत इसमें आपके चौथे स्थान पर रहता है। भारत इसमें जो है चौथे स्थान पर रहता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किया गया है, तो ये नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 हेतु पूर्वकालिक शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE आपके शामिल हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में किया जाएगा, जबकि 2024 वाला पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, 2024 वाला पेरिस में किया जाएगा। और 2020 वाला कहाँ पर हुआ था? तो जापान में हुआ था। और इसका आयोजन जो है 2021 में किया गया था कोरोना के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि मालदीव के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अमेरिकी संसद के निचले सदन के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त 2022 में किस देश की यात्रा की है? तो ताइवान की यात्रा की। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त 2022 में किस देश की यात्रा की है? तो ताइवान की यात्रा की है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पराग्वे की राजधानी
एसेंसियोन में, पराग्वे की राजधानी एसेंसियोन में किया है। हाल ही में प्राकृतिक संकट भीषण बाढ़ की चपेट में आने के बाद, प्राकृतिक संकट भीषण बाढ़ की चपेट में आने के बाद किस देश की सरकार ने 25 अगस्त को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो ये घोषणा किया गया था पाकिस्तान के सरकार के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान में आपको याद है कि भयंकर बाढ़ आया था और उस बाढ़ के कारण जो है पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा किया गया था। चीन का जासूसी जहाज जिसका नाम है इवान बांग 5 अगस्त 2022 में श्रीलंका के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत ने इसका विरोध भी किया था। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है। भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। लगभग एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं 70 वर्षों तक शासन करती हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय बने हैं, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप सर जॉर्ज इनका पूरा नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो कैमिला पार्कर क्वीन है। कैमिला पार्कर क्वीन इनकी पत्नी का नाम है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ है। जबकि 23वां 2023 में कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। 22वां कहाँ पर हुआ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ है। जबकि 23वां 2023 में भारत में होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 132वां स्थान मिला है और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो टोक्यो में संपन्न हुई है। भारत अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 वार्ता करता है। तो आपको याद रखना है, टोटल आपके 4 देश से भारत जो है 2+2 वार्ता करता है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से 2+2 वार्ता में शामिल कौन होते हैं? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। कजाकिस्तान की न्यू राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो अस्ताना बनाया गया। ठीक है, अस्ताना बनाया गया है। दुबई में आयोजित एशिया कप 2022 का खिताब पाकिस्तान को हराकर किस टीम ने जीता है? तो श्रीलंका टीम ने जीता। इसे आप लोग पहले ही देख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कसाबा कुरैशी को चुना गया है। कसाबा कुरैशी को चुना गया। इसे BBI मार्क कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये प्रश्न। दुनिया में पहली बार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन तैयार किया गया है, जिसका नाम माया है? तो यह तैयार किया गया है चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। बुकर प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो श्रीलंका के सिहान कर्नातिलक को प्रदान किया गया है। श्रीलंका के सिहान कर्नातिलक को प्रदान किया गया है। और किस उपन्यास के लिए? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा बने हैं। लूला दा सिल्वा बने हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एनी एर्नोक्स को प्रदान किया गया है और इनका संबंध फ्रांस देश से है। गणित के क्षेत्र का 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यून किंग टैंग को प्रदान किया गया है। यून किंग टैंग को प्रदान किया गया है और इनका संबंध अमेरिकी देश से है। भारत में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा श्रीलंका को हराकर जीता गया है। अक्टूबर 2022 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। जबकि आपको याद रखना है कि म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है और इसका थीम क्या था? तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होगा? तो भारत के नई दिल्ली में होगा, भारत के नई दिल्ली में होगा। तो इस वीडियो में टोटल आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।